ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। स्तुति चल रही है भगवान की, विष्णु की यज्ञ स्थल में। अब
अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, नहीं, साक्षात वेद बोल रहे हैं। ब्रह्म ब्रह्म 40वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मो वाचा नमस्ते श्री सत्वाय धर्म आदीनां च सूयते निर्गुणाय च यत्काष्ठां न अहम वेद अपरे अपि च। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मो वाचा ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रित सत्वाय नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्म आदीनां च सूयते धर्मादीनां च सूयते निर्गुणाय च यत्काष्ठां निर्गुणाय च यत्काष्ठां न अहम वेद अपरे अपि च। नाहं शब्दार्थ है, ब्रह्म साक्षात वेद ने उवाच कहा, नमः सादर नमस्कार, वेद भगवान को नमस्कार कर रहे ते तुमको सिद्ध सत्वाय सतोगुण के आश्रय धर्म आदि नाम समस्त धर्म तथा तपस्या च तथा सूयते स्रोत निर्गुणाय भौतिक गुणों से परे च तथा यत जिसका परमेश्वर का काष्ठाम स्थिति न नहीं अहम मैं वेद जानता हूँ अपरे अन्य अपि निश्चय ही च तथा। साक्षात वेदों ने कहा, वेद कैसे बोलेंगे, वेद पर्सोनिफाइड रूप लेकर के वेदों ने कहा, हे भगवान हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। वेद भगवान के सांस से निकले हैं ना, क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। ये सतोगुण भगवान का शुद्ध सत्व वाला है, हमारा सतोगुण। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, ये गुणों से परे हैं, तो हमारा सतोगुण कैसे हो सकता है। और कोई भी न तो आपको और न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है, बहुत कम। वास्तविक स्थिति को भगवान को के कोई समझ सके बहुत मुश्किल है, सिवाय भगवान के शुद्ध भक्त के। वो भी कितना समझता है, भगवान को पूरा समझ पाना मुश्किल होता है। तब अर्जुन ने बहुत अच्छा कहा था 11वें अध्याय में, आप भी अपने को समझने के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति का इस्तेमाल करते होंगे। ऐसा मेरे साथ पढ़िए। साक्षात वेदों ने कहा, हे भगवान हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण क्योंकि आप के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। और कोई भी न तो आपको और कोई भी न तो आपको और नहीं आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। नहीं आपको जानने वाला है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में 3 गुणों की त्रिवेणी है। भगवान विष्णु ने सतोगुण की अधीक्षण का भार स्वीकार कर रखा है, जो धर्म, ज्ञान, तपस्या, त्याग, ऐश्वर्य आदि के स्रोत हैं। इसलिए जब भौतिक जगत में जीवात्माएं सतोगुण के अधीन होती हैं, तो वास्तविक शांति, समृद्धि, ज्ञान तथा धर्म की प्राप्ति होती है। किंतु ज्यों ही वे अन्य 2 गुणों, रजो या तमो गुणों के अधीन होती हैं, कि उनकी बद्ध जीवन की दशा असह्य हो उठती है। किंतु भगवान विष्णु अपनी आदि स्थिति में सदा निर्गुण हैं, अर्थात इन 3 गुणों से परे हैं। निर्गुण का अर्थ है गुण से रहित, किंतु उससे यह नहीं सूचित होता कि भगवान में गुण नहीं है। उनमें दिव्य गुण होते हैं, जिनसे वे प्रकट होते हैं और लीलाएं करते हैं। दिव्य गुण का प्रकटीकरण ना तो वेदविदों को ज्ञात है और ना ही ब्रह्म तथा शिव जैसे महान देवताओं को। वस्तुतः
ये दिव्य गुण केवल भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, केवल भक्ति करने से भगवान की दिव्य स्थिति को समझा जा सकता है। जो सतोगुणी हैं वे आंशिक रूप से दिव्य ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं, किंतु भगवत गीता में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को इससे भी आगे जाना होगा। वैदिक नियम प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित हैं। इन तीनों गुणों को पार करके ही शुद्ध तथा सरल आध्यात्मिक जीवन पाया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसलिए जब तक हम ये 3 गुणों में हैं, तब तक भगवान को पूरा समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत। इससे जब हम इनको लाग जाते हैं, यानी जब हम वैष्णव बन जाते हैं, तो हम भगवान को काफी कुछ समझने लगते हैं। उसमें भी बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसमें आप और आगे और आगे और आगे, आप जब अब भगवान के पास जाने वाले हैं, तो आप भगवान को पूरा समझ पाने के हालत में होंगे। तो भी भगवान की जो विशिष्ट शक्तियां हैं उनके बारे में जानना असंभव है। लेकिन जितना भगवान को भक्त जान सकता, भगवान का शुद्ध भक्त, वो जरूरत से ज्यादा समझता है। उससे ज्यादा जानने का जरूरत ही नहीं है भगवान। अग्निर्वाच यत्तेजसा अहं सुसमिद्ध तेजा हव्यं वहे स्वधर आजसिक्तम् न यज्ञं पंचविधं च पंचभिः स्विष्टम यजुर्भिः प्रणतो अस्मि यज्ञम्। मेरे साथ पढ़िए। अग्निर्वाच यत्तेजसा अहं सुसमिद्ध तेजा हव्यं वहे स्वधर आजसिक्तम् तम यज्ञं पंचविधं च पंचभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतो अस्मि यज्ञम्। शब्दार्थ है अग्नि, अग्निदेव ने उवाच कहा, यत् तेजसा, जिसके तेज से, अहम है, सुसमिद्ध तेजा, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हव्यम आहुतियां, वह स्वीकार करता हूँ, सुअध्वरे यज्ञ में, आज सिक्तम घृत मिश्रित, तम वह, अग्नियम अग्नि का रक्षक, पंच विधम 5 च तथा पंचभी 5 द्वारा, सुइष्टम पूज्य, यजुर्भिः वैदिक मंत्र, प्रणतः साधक, अस्मि मैं हूँ, यज्ञम यज्ञ विष्णु को। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ। भगवान के लिए ना, यज्ञ अग्नि तो स्वीकार करता है। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान है। मेरे साथ पढ़े। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं और आपकी पूजा
5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। 5 प्रकार प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान हैं। आप अर्थात हम भगवान हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने चाहिए। विष्णु के विख्यात 1 सहस्र दिव्य नाम है, जिनमें से एक नाम है यज्ञ। यह स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया जाए। मनुष्य द्वारा किए गए अन्य सारे कार्य उसके बंधन के कारण बनते हैं। सबों को वैदिक मंत्रों के अनुसार यज्ञ करने होते हैं। उपनिषदों में बताया गया है कि अग्नि, वेदी, शुभ, पूर्णचंद्र, चातुर्मास्य, बलि पशु तथा सोम ये आवश्यक वस्तुएं हैं। जिस तरह वेदों में वर्णित विशिष्ट मंत्र है जो 4 अक्षरों से निर्मित होते हैं। एक मंत्र इस प्रकार है, आश्रावयति चतुराक्षरम अस्तु श्रोष अदिति चतुरक्षरम यजेति द्वाभ्याम ये यजामह। ये मंत्र श्रुति तथा स्मृति के अनुसार उच्चरित होकर मात्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। जो लोग भौतिक रूप से बद्ध हैं और भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं, उनके मोक्ष के लिए यज्ञ करना, उनके मोक्ष के लिए ऊपर से पढ़े यज्ञ करना तथा वर्ण आश्रम धर्म तथा आध्यात्मिक जीवन का पालन आवश्यक बताया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु के लिए यज्ञ करने से मनुष्य धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। अतः जीवन का सारा लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, यही यज्ञ है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वह अपना जीवन कृष्ण को, जो समस्त विष्णु रूपों के मूल है, प्रसन्न करने में लगा देता है और नित्य पूजा करके तथा प्रसाद चढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन जाता है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि इस कलयुग में एकमात्र यज्ञ तो यज्ञ संकीर्तन प्रायः है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन है। यह यज्ञ भगवान चैतन्य की चित्र अर्थात स्वरूप के समक्ष किया जाता है। जिस तरह अन्य यज्ञ भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह के समक्ष किए जाते हैं। ये स्तुति श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में दी गई है। साथ ही इस यज्ञ से इसकी पुष्टि होती है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं विष्णु है। जिस प्रकार बहुत पहले भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस युग में हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे देवा उचुहु पुरा कल्प अपाय स्वकृतम उदरीकृत विकृतम त्वमेव अद्य तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्र अधिशयने पुमान् शेषे सिद्धैर्हृदि विमसित अध्यात्म पदविः स एव अद्य अक्षणो यः पथि चरसि भृत्यान् अवसिनः। मेरे साथ देवा उचुः पुरा कल्प अपाये स्वकृतम उदीकृत विकृतम सुराकल्प अपाये स्वकृतम उदरीकृत विकृतम त्वमेव अद्यः तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्र अधिशयने उर्गेन्द्र फिर पूरा साथ पढ़िए। त्वमेव अद्यः तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्र अधिशयने
त्वमेवादस्तस्मिन् खल् इंद्राधिशयने पुमान शेषे सिद्धैर हृदय विमर्शित अध्यात्म पदवी पुमान् शेषे सिद्धिर्हृदि स एव अद्य अक्षणोः यः पथि चरसि भृत्य अवभृत्यान् अवसिनः। मेरे एक बार मैं पढ़ता हूँ फिर एक बार मुझे पढ़ने दीजिए। स एव अद्य अक्षणोः यः पथि चरसि भृत्यान् अवसिनः। शब्दार्थ है देवा, देवताओं ने जो कहा पुरा पहले पूर्व, कल्प अपाए कल्पांत में, स्वकृतम आत्म प्रसूत उदरीकृत उदरस्त करके, विकृतम प्रभाव तुम एव निश्चय ही आद्य आदि तस्मिन् उसमें सलिले जल में पुरग इंद्र शेष पर अधिशयनी शैया पर पुमान पुरुष शेष शयन करते हुए सिद्ध मुक्त आत्माओं यथा सनकादि द्वारा हृदय, उनको मुक्त आत्माएं कहा जाता है। आपके चार कुमारों को हृदय में विमृशित ध्यान किया गया अध्यात्म पदवी ही दार्शनिक चिंतन का मार्ग, सह वह एव निश्चय ही अद्य अब अक्षणों दोनों नेत्रों का यह जो पथि पथ पर चरसी चलते हो, प्रत्यान दास अवश्य रक्षा करो ना हमारी। देवताओं ने कहा, हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ था तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्व लोकों के सभी वासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलय कालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं। जब आज आप हमारे समक्ष दिख रहे हैं, हम सभी आपके दास हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। मेरे साथ पढ़िए। देवताओं ने कहा, हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ था तो आपने भौतिक जगत के विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्व लोगों के सभी वासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी हैं, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं। अब आज आप हमारे समक्ष दिख रहे हैं। अब आज आप हमारे समक्ष दिख रहे हैं। हम सभी आपके दास हैं। हम सभी आपके दास हैं। कृपया हमें शरण दीजिए। कृपया हमें शरण दीजिए। हाँ, ये चीज आपको भी पता है। उच्च लोक में, ऊर्ध्व लोक का मतलब उच्च लोक, उच्च लोकों में ये जो कल्प होता है, कल्प का प्रलय होता है, उसमें उच्च लोक के वैसे का वैसा रहता है। उच्च लोक नहीं जाता है, भगवान में समा जाता है ना, सही विष्णु में। उच्च लोक नहीं जाते हैं, वो यहाँ भी बताया है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में जिस आंशिक प्रलय का उल्लेख है वह इस ब्रह्मांड के ही अंतर्गत निम्न लोकों का आंशिक प्रलय है।
जब ब्रह्मा निद्रा में रहते हैं। इस प्रलय के समय उच्चतर लोक जो महरलोक, जनलोक और तपोलोक इत्यादि है जलमग्न नहीं होते। जैसा इस श्लोक में कहा गया है, भगवान सृष्टा है, क्योंकि सृष्टि की शक्तियां उनके शरीर से प्रकट होती है और प्रलय के बाद वे इन समस्त शक्तियों के उदरस्थ कर लेते हैं। इस श्लोक में दूसरा भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो देवता ने कहा है, वह यह है कि हम सभी आपके दास भृत्यान है, हमें संरक्षण दीजिए। देवता अपनी रक्षा के लिए विष्णु पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र नहीं है। अतः भगवत गीता देवताओं की पूजा की भत्सना करती है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। और साफ साफ कहा गया है कि जिनकी मति मारी गई है वे ही देवताओं से अनुग्रह की कामना करते हैं। सामान्य रूप से यदि किसी की कोई इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए वह अन्य देवताओं के पास न जाकर विष्णु से याचना कर सकता है। जो देवताओं को पूजते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं है। इसके साथ साथ देवता कह रहे हैं कि हम आपके नित्य दास है। अतः जो भगवान के दास या भक्त है वे सकाम कर्मों से यथा यज्ञ के मानसिक चिंतन से अधिक वास्ता नहीं रखते। वे सहज भाव से निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करते हैं और हर कार्य में अत्यंत प्रेम तथा श्रद्धा से करते हैं। अतः भगवान ऐसे भक्तों के प्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आओ और समस्त पाप कर्मों के बंधनों से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस भौतिक जगत की सृष्टि ही ऐसे हुई है कि हर एक को जाने या अनजाने में पाप कर्म करने होते हैं, और जब तक विष्णु को अपना जीवन समर्पित नहीं कर देता उसे समस्त पाप कर्मों के फल सहने पड़ते हैं। किंतु जो भगवान को आत्मसमर्पण करके अपना जीवन उनकी सेवा में लगा देता है उसके वह प्रत्यक्ष रक्षा करते हैं। उसे न तो पाप कर्मों के फल का डर रहता है, न ही जाने अथवा अनजाने किसी ऐसे कर्म को करने की इच्छा होती है जो पापमय होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। पापमय कर्म करता नहीं, और जो कर्म करता है भगवान विष्णु को अर्पित करके करता है। तो भगवान ने कहा है सारा चीज मुझे अर्पित करते हुए करो, बंधन होने का सवाल ही नहीं होता। गंधर्वा उचुहु अंश अंशाहते देव मरीचि आदय एते ब्रह्मेन्द्र अद्या देवगणा रुद्र पुरोगा क्रीडा भाण्डं विश्वम् इदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। मेरे साथ पढ़िए। गंधर्वा उचुहु अंश अंशाहते देव मरीचि आदय एते ब्रह्मेन्द्र अद्या देवगणा रुद्र पुरोगा क्रीडा भाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। शब्दार्थ है गंधर्वों ने उच्च कहा, अंश अंशा आपके शरीर के विभिन्न अंश, ते तुम्हारे देव हे भगवान, मरीचि आदि मरीचि तथा अन्य ऋषिगण, एते ये ब्रह्म इंद्र आद्या ब्रह्मा इंद्र इत्यादि देवगणा देवता, रुद्र पुरोगा शिव जी ही जिनके प्रधान है, क्रीडा भांडम खिलौना, विश्वम सारी सृष्टि, इदम यह यस्य जिसका विभूमन भगवान, तस्मय उसको, नित्यम सदैव, नाथ हे भगवान, नमः सादर नमस्कार ते तुमको करवाम हम करते हैं। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान, शिव ब्रह्मा इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं, यह सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। गंधर्वों ने कहा, मेरे साथ पढ़िए।
गंधर्वों ने कहा, गंधर्वों ने गंधर्वों कहा, ने हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, शिव ब्रह्मा इंद्र तथा शिव शिव ब्रह्मा 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 इंद्र इंद्र तथा तथा मरीचि समेत समस्त देवता मरीचि मरीचि समेत समस्त समेत देवता समस्त देवता तथा ऋषिगण तथा तथा ऋषिगण ऋषिगण आपके आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। आपके ही आपके शरीर ही के शरीर विभिन्न के अंश हैं। विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं। आप परम आप परम शक्तिमान शक्तिमान हैं। यह सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। ये सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। खिलवाड़ मात्र है। हम सदैव आपको हम हम सदैव सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। और आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान है। वैसे तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र को लेकर निम्न लोकों के शासकों, अध्यक्षों, मंत्रियों, सभापतियों तथा राजाओं तक अनेक देवता है और कोई भी उन्हें ईश्वर मान सकता है, किंतु ये भौतिक जीवन का मिथ्या अहंकार है। वास्तव में विष्णु परमेश्वर है, किंतु इनसे भी ऊपर श्री कृष्ण है, क्योंकि विष्णु उनके अंश हैं। इस श्लोक में इसका निर्देश अंश अंशाह शब्द से दिया गया है, जिसका अर्थ है अंश का भी अंश। चैतन्य चरितामृत में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर के अंश किस प्रकार आगे अंशों में विस्तार करते जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है, विष्णु तथा जीवात्मा दोनों के ही अनेक रूप है। विष्णु के रूप स्वांश कहलाते हैं और जीवात्मा के विभिन्न अंश ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को उनके पुण्य कर्मों तथा तपस्या के कारण उच्च स्थान प्रदान किया गया है, किंतु विष्णु ऊपर से पढ़िए। जी विष्णु अथवा कृष्ण ही ऊपर की लाइन माता पढ़िए जी माता। ऊपर की लाइन, फर्स्ट लाइन। तपस्या कारण उच्च स्थान प्रदान किया गया है, किंतु विष्णु अथवा कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। इसका अर्थ ये हुआ कि अकेले श्री कृष्ण भगवान है और अन्य सब, यहाँ तक कि विष्णु तत्व तथा जीवात्माएं भी उनके दास हैं। बलदेव कृष्ण के तुरंत बाद के विस्तार हैं, तो भी कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और सामान्य जीवात्माएं तो सेवा करती ही है। स्वाभाविक रूप से सबों का जन्म कृष्ण की सेवा करने के लिए हुआ है। यहाँ पर गंधर्वों की स्वीकारोक्ति है कि यद्यपि देवता अपने को सर्वोपरि मान सकते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे होते नहीं हैं। वास्तविक श्रेष्ठता तो कृष्ण की ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह वचन श्रीमद् भागवत का है। कृष्ण ही एकमात्र परम ईश्वर है, अतः अकेले कृष्ण की पूजा में सभी अंशों की पूजा सम्मिलित है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी सभी शाखाएं, पत्तियां तथा फूल भी सिंच जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। विद्याधरा ऊचुः तन्माया अर्थम अर्थम अभिपद्य कलेवरे अस्मिन् कृत्वा मम अहम इति दुर्मतिः उत्पथै स्वयं क्षिप्तो अपि असद विषय लालस आत्ममोहम युद्धमत कथा अमृत निषेवक उद व्युदशेत। धीरे धीरे पढ़ते हैं। विद्याधरा ऊचुः तन्माया अर्थम अभिपद्य कलेवरे अस्मिन्। अब पूरा
त्वन्माया अर्थम अभिपद्य कलेवरे अस्मिन् कृत्वा मम अहम इति दुर्मतिः उत्पथे स्वये। पूरा कृत्वा मम अहम इति दुर्मतिः उत्पथे स्वये। क्षिप्तो अपि असद् विषय लालस क्षिप्तो अपि असद् विषय लालस आत्ममोहम युष्मत् कथा अमृत निषेवक उद्भ्युदस्येत्। अब पूरा साथ पढ़िए। युष्मत् कथा अमृत निषेवक उद्भ्युदस्येत्। शब्दार्थ है विद्याधरों ने ऊंचो कहा त्वत माया आपकी बहिरंगा शक्ति से अर्थम मानव शरीर अभिपद्य प्राप्त करके कलेवरे शरीर में अस्मिन इस कृत्वा ठीक से न पहचान करके मम मेरा अहम में इति इस प्रकार दुर्मति अज्ञानी पुरुष उत्पथ है गलत मार्ग से स्वजनों के द्वारा क्षिप्त विपद अभी भी असत क्षणिक विषय लालसः भोगी वस्तु में सुख मानकर आत्ममोहम देह को आत्मा मानने का मोह युष्मत आपकी कथा वार्ता अमृत निषेवकः आस्वादन करता हुआ उत दूर से युद्ध से उद्धार हो सकता है। विद्याधरों ने कहा हे प्रभु यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है। बिल्कुल शरीर का एक्चुअली लक्ष्य यही है कि सिद्धि प्राप्त की जाए, भगवत प्राप्ति हो, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को ब्रह्मवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है। अतः माया के वश में आकर वह सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है, जैसे हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। वह दृग्भ्रमित हो जाता है, अपनी दिशा भूल जाता है और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं कि यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाए तो मोह से उसका उद्धार हो सकता है। जो गलत मोह का मतलब भ्रम, जो चीज नहीं है उसको समझना ठीक है। ये विद्याधर मेरे साथ पढ़िए। विद्याधरों ने कहा हे प्रभु यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को भ्रमवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है। अतः माया के वश में आकर वह सांसारिक भोग द्वारा ही बनना चाहता है। वह दीर्घ भ्रमित हो जाता है और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं कि
यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन में यदि कोई उनके श्रवण उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने आप को लगाए तो अपने आप को लगाए तो उसका उद्धार हो सकता है। मुंह से उसका उसका उद्धार हो सकता है। हो सकता है। ये सांसारिक सुख इतना आकर्षित कर देता हमको। आप लगाइए, आप अपना पूरा जीवन या हमारे माँ बाप ने अपना पूरा जीवन हमारे सुख के लिए झोंक दिया पूरा। हम अपने बच्चों की बात नहीं करते, हमारे लिए आप सोचिए, जितने भी इस क्लास में हैं, आपके माँ बाप ने इतना हमारे लिए किया कि हम सुखी हो सकें। माँ बाप यही चाहते हैं। और जब माँ बाप बहुत वृद्ध हो जाते हैं, खुद सोचिए आप में से कितने लोग उनकी देखभाल कर पाते हैं। कुछ तो चाहते हुए नहीं कर पाते हैं। जैसे माताएं हैं, दूसरे घरों में आ गई और माँ बाप कहीं और हैं बहुत दूर, और पता लगा कि उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। एक बार गई, क्योंकि घर भी संभालना है, आई, नहीं कर सकते हैं। और बेटे तो बिल्कुल करते ही नहीं है, बहुतों के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सुख जो है, ये क्या उन्होंने क्या सोचा कि आपको देखिए, बच्चों की जरूरत आवश्यकता कब होती है? जब आप बहुत बूढ़े हो जाते हैं, जब आप में कुछ करने की क्षमता नहीं होती, आपको सहारा चाहिए। और उस समय आपके पास कोई होता नहीं है और आपने पूरा जो ये आपका गृहस्थ जो स्वीकार किया था, इस वजह से लगता है लोगों को सब कुछ करते हैं, हालांकि वो समय आप जवान होते हैं, सब कुछ करते हैं। बाद में जब आपको आवश्यकता होती है, बच्चे आपकी सेवा करें, ये संभव है भी नहीं अभी इस युग में, क्योंकि सब इतने बिजी हो गए अपने अपने कामों में, और सब बहुत दूर दूर हो गए हैं। पहले नजदीक नजदीक होते थे, अब दूर दूर हो गए, क्योंकि अब हॉराइजन बड़ा हो गया, खुल गया, सब लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो माँ बाप को मदद नहीं मिल पाती है, बच्चे नहीं कर पाते हैं और करवाते भी नहीं। आप जा करके कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं, ये बड़ा और सबसे ज्यादा जरूरी है उनका आपका जो मॉनिटर करना, कि जो आप व्यवस्था करके आए हैं, ताकि उनको समय पर खाना मिल जाए और उनको कभी तकलीफ हो डॉक्टर को दिखा दिया जाए। उसके लिए ये व्यवस्था करना बड़ा जरूरी है और मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो पाता तो उनका और आकर्षण क्या था, ये बच्चा बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा, है ना? तो ये जो हमारा मोह है, बिल्कुल ही गलत है। अगर आप जो अभी अभी अब जवान हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, कभी भी उम्मीद उनसे रखे ही नहीं। अपने बंदोबस्त अपने आप करना और भगवान की तरफ अपने को लगाओ, कि यहीं से आपको सुख मिल सकता है। नहीं तो आप दुखी होते हैं, मैंने ये किया, मैं फिर लोगों से आप रोते रहते हैं। करने की जरूरत नहीं, आप अपने लिए खुद बंदोबस्त करिए और भगवान की भक्ति करिए, ये बहुत जरूरी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री पदपाद कीजिए। यह मनुष्य जीवन अर्थत कहलाता है, क्योंकि आत्मा को परम सिद्धि प्राप्त करने में यह शरीर अत्यंत सहायक बन सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि यद्यपि ये शरीर क्षणिक है, तो भी हमें उच्चतम सिद्धि प्रदान कर सकता है। निम्न योनि से उच्च योनि के विकास क्रम में मनुष्य जीवन एक महान वरदान के तुल्य है, किंतु माया इतनी प्रबल है कि मनुष्य जीवन के इस महान वरदान को प्राप्त करने के बावजूद हम क्षणिक भौतिक सुख के फेर में पड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं जो नश्वर है। ऐसे आकर्षण का प्रारंभ इस नश्वर देह से होता है। जीवन की ऐसी भयानक स्थिति में मुक्त का एकमात्र मार्ग यह है कि परम ईश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण रूपी दिव्य कार्य में अपने आप को लगा दिया जाए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युष्मत् कथामृत निसेवकः का अर्थ है जो आपकी कथाओं के अमृत का पान करने में लीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों तथा कार्यकलापों के वर्णन से संबंधित दो विषय ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश है और श्रीमद् भागवतम विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के भक्तों की कथाओं से संबंधित है। ये दोनों ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की विशेष वचनामृत हैं। जो कोई इन दोनों वैदिक ग्रंथों के प्रचार कार्य में लगा रहता है उसके लिए माया द्वारा लादे गए बद्ध जीवन से छुटकारा पाना सरल है। मोह की बात यह है कि बद्ध जीव अपने आत्म स्वरूप को जानना नहीं चाहते। वह बाह्य शरीर में अधिक रुचि रखता है जो एक चकाचौंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और एक निश्चित समय आते ही समाप्त हो जाएगा। जब जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करना पड़ेगा तो सारा वातावरण बदल जाएगा। तब वह पुनः माया के वश में भिन्न वातावरण में संतुष्ट हो जाएगा। माया का ये भ्रम जाल आवरणात्मिका शक्ति कहलाता है क्योंकि यह इतना प्रबल होता है कि जीवात्मा घृणित से घृणित परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है। यदि वह मल मूत्र के बीच आंत में या उदर में एक कीड़े के रूप में भी उत्पन्न हो तो भी वो प्रसन्न रहता है। यही माया का आवरण। किंतु मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अवसर है और यदि कोई इस अवसर को हाथ से जाने देता है तो वो सब कुछ अधिक दुर्भाग्यशाली है, सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है। इस भ्रामक माया से बचने का एकमात्र उपाय है अपने आप को कृष्ण कथा में लगाए रखना। भगवान श्री चैतन्य ने ऐसी विधि बताई है कि जिससे हर प्राणी बिना परिवर्तन के अपनी वर्तमान स्थिति में बना रह सकता है। बस उसे समुचित प्रामाणिक स्रोतों से भगवान श्री कृष्ण के संबंध में श्रवण करना होता है। भगवान श्री चैतन्य ने हर एक को कृष्ण शब्द का प्रचार करने का उपदेश दिया। उनका उपदेश है कि आप सभी गुरु बन जाएं। आपका एकमात्र कार्य ये होगा कि आप जिससे भी मिले उससे भगवान श्री कृष्ण के विषय में या उनके उपदेशों के बारे में बातें करें। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसी उद्देश्य से कार्यशील है। हम किसी से ये नहीं कहते कि आने के पूर्व वो अपनी स्थिति बदल लें, अभी तो हम ये हर एक को अपने पास बुलाते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन करने हेतु कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करता है और भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसे नया आलोक प्राप्त होगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा तात्पर्य पढ़ा आपने, बहुत ही सुंदर। ये इतना अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने कि हमको चीज बदलने की जरूरत, क्योंकि ये माया है इतनी अट्रैक्टिव है, इतना आकर्षण है इसमें कि एक सूकर जो मल खाता है वो वहीं खुश है और एक कीड़ा जो गंदे नाली में रहता है वो उसी में खुश है। ये माया इतनी जबरदस्त है। उनके लिए तो ऐसा है, ये 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 भगवान की कृपा है, क्योंकि उस योनि में रहने में वो दुखी नहीं होनी चाहिए, ये भी है। हम मनुष्य योनि में भी हम, जैसे मैंने कहा आपको, छोटे छोटे सुख के पाने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, जरा सा मिल जाए थोड़ी देर के लिए बड़ा चैन मिलता है, फिर दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है। ये हमारी ये प्रॉब्लम तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इनसे मोहित नहीं होना हमको ये हमारा सुख नहीं है। जो भी सुख आपको मिलते हैं, इसलिए जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो सुख में आप बहुत सुखी नहीं, दुख में बहुत दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। ये हमारे जीवन के साथ, जैसे गर्मी आती है, सर्दी आती है, ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही हमारे शरीर के साथ ये चीजें होती रहती हैं। हमने इससे मोहित नहीं होना है, हमने भक्ति में लगे रहना है, तो हमारा कल्याण होगा। ब्राह्मण ऊचुः, अब ब्राह्मण क्या कहते हैं? त्वं कृतस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्रः समित्
दर्भपात्राणि च त्वं सदस्य ऋतुजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। मेरे साथ पढ़िए। ब्राह्मणा ऊचुः ब्राह्मणामुचुः त्वं कृतस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं कृतस्त्वं हविस्त्वं हतुआशः त्वं हि मन्त्रः समित् अर्वपात्राणि च दर्भपात्राणि च त्वं सदस्य ऋतुजो या ऋतुजः दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। शब्दार्थ है ब्राह्मणों ने उच्च कहा तुम क्रतुः यज्ञ तुम हवि घी की आहुति तुम हुत आसह अग्नि स्वयं साक्षात तुम ही क्योंकि मंत्र वैदिक मंत्र समित दर्भ पात्राणि ईंधन कुश तथा यज्ञ के पात्र च तथा तुम सदस्य सभा के सदस्य ऋतुजः पुरोहित दंपति यजमान तथा उनकी पत्नी देवता अग्निहोत्रम पवित्र अग्नि उत्सव स्वधा पितरों की हवि सोमः सोमपादः आज्यम घृत पशु यज्ञ का पशु। ब्राह्मणों ने कहा हे भगवान आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही घृत की आहुति हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं जिनसे यज्ञ कराया जाता है, आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, आप कुश हैं, आप ही यज्ञ के पात्र हैं, आप यज्ञ कर्ता पुरोहित हैं, इंद्र आदि देवतागण आप ही हैं और आप यज्ञ पशु हैं। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वो आप या आपकी शक्ति है, सब आप है करके ब्राह्मणों ने कहा। मेरे साथ पढ़े। ब्राह्मणों ने कहा हे भगवान आप साक्षात यज्ञ हैं, हे भगवान आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही घृत की आहुति हैं, आप ही घृत की आहुति हैं, आप अग्नि हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं, जिनसे यज्ञ कराया जाता है, जिनसे यज्ञ कराया जाता है, आप ईंधन हैं, आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, आप ज्वाला हैं, आप कुश हैं, आप आप ही यज्ञ के पात्र हैं, आप ही यज्ञ के पात्र हैं, आप यज्ञ कर्ता पुरोहित हैं, आप यज्ञ कर्ता पुरोहित हैं, इंद्र आदि देवतागण आप ही हैं, इंद्र आदि देवतागण आप ही हैं, और आप यज्ञ पशु हैं, और आप यज्ञ पशु हैं, जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है, जो कुछ भी अर्पित किया जाता है, तो आप या आपकी शक्ति है, वो आप या आपकी शक्ति है। जो भी है चीजें हैं तो भगवान की, लेकिन इन्होंने कहा कि वो सब आप ही हैं। तात्पर्य बताए, प्रभुपाद बताएंगे क्या मतलब। हरे कृष्ण। शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। इस कथन में भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापकता का आंशिक वर्णन हुआ है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी उष्मा तथा प्रकाश को सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार जो भी भौतिक या आध्यात्मिक लोकों में दिखाई पड़ता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। यहाँ पर सभी ब्राह्मण कह रहे हैं कि भगवान विष्णु अग्नि, हवि, घृत, यज्ञ पात्र, यज्ञ स्थल तथा कुछ घास है, सभी कुछ है। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ अन्य सभी युगों में किए जाने वाले अन्य समस्त यज्ञों के समान ही उत्तम है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते हुए संकीर्तन यज्ञ करता है तो वेदों में वर्णित यज्ञोत्सव की सारी सामग्री का विशाल आयोजन आवश्यक नहीं है। हरे कृष्ण संकीर्तन में हरे
का अर्थ है श्री कृष्ण की शक्ति और कृष्ण का अर्थ है विष्णु तत्व, दोनों मिलकर वे सब कुछ बन जाते हैं। इस युग में सारे मनुष्य कलयुग के प्रभाव से पीड़ित हैं और वे यज्ञ करने हेतु वेदों में उल्लिखित सारी सामग्री का प्रबंध नहीं कर सकते, किंतु यदि केवल हरे कृष्ण का जप करता है तो यह समझा जाता है कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि में हरे श्री कृष्ण की शक्ति तथा कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार चूंकि हर एक वस्तु उनकी शक्ति का प्रदर्शन है, अतः यह समझना चाहिए कि हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण है। मनुष्य को केवल कृष्ण भावना भावित होकर प्रत्येक वस्तु स्वीकार करनी होगी, तभी वह मुक्त होगा। उसे यह भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु कृष्ण है, अतः भगवान श्री कृष्ण का कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इतने पूर्ण है कि वे अपनी शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु से अपने आप को देख रखते हैं, फिर भी वे सब कुछ है। और इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में की गई है। वे सृष्टि भर से प्रत्येक वस्तु के रूप में विस्तीर्ण है, फिर भी वे उनमें से कोई वस्तु नहीं है। भगवान श्री चैतन्य द्वारा संस्तुति दर्शन यह कहता है कि वे एक साथ ही और एक और भिन्न भिन्न है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेदा वेद महाप्रभु का है। 46वां श्लोक भी कर रहा हूं मैं। त्वं पुरा गाम रसाया महासु करो धंस्या पद्मनीम वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिः युज्यः अर्थ त्रयी गात्र यज्ञ क्रतुः। मेरे साथ। त्वं पुरा गाम रसाया महासु करो त्वं पुरा गामरसाया महासु करो धृष्टया पद्मनि वारेन्द्रो यथा दृष्टया पद्मनीं यथा स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिः स्तूयमानो नदनलीलया युज्यः अर्थ त्रयी गात्र यज्ञ क्रतुः। युज्यहर्थ त्रयी गात्र शब्दार्थ है तुम पुरा भूतकाल में गाम पृथ्वी रसाया जल के भीतर से महान शुकर अवतार धृष्टया अपनी धाड़ से पद्मनी कमलनी वारण इंद्र हाथी यथा जिस प्रकार स्तूयमान स्तुति किया गया नदन गूंजता हुआ लीलिया सरलता से योगी भी सनक इत्यादि परम साधुओं द्वारा व्युज्जहर्त ऊपर उठाया त्रयी गात्र हे साक्षात वैदिक ज्ञान यज्ञ कृतु यज्ञ के रूप में। हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल पहले पिछले युग में जब आप महान शुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार ऊपर उठाया था जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर में से कमलनी को उठा लाता है। जब आपने उस विराट शुकर रूप में दिव्य गर्जन किया तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे महान ऋषि ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। मेरे साथ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल पहले पिछले युग में जब आप महान शुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार ऊपर उठा लिया था जिस प्रकार कोई हाथी
सरोवर में से कमलनी को उठा लाता है। सरोवर में से कमलनी को उठा लाता है। जब आपने उस विराट सुकर रूप में जब आपने विराट रूप में दिव्य गर्जन किया तो दिव्य गर्जन किया तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया स्वीकार कर लिया गया। और सनक जैसे महान ऋषियों ने और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द त्रयी गात्र आया है, जिसका अर्थ है भगवान का दिव्य रूप वेद हैं। जो कोई भगवान के अर्चा विग्रह या रूप की पूजा मंदिर में करता है तो यह समझा जाता है कि वह 24 घंटे वेदों का पाठ करता है। यदि कोई मंदिर में भगवान अर्थात राधा तथा कृष्ण की मूर्तियों को अलंकृत करता है तो वह अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैदिक आदेशों का अध्ययन करता होता है। यहाँ तक कि नव दीक्षित भक्त भी जो अर्चा विग्रह की पूजा में अपने को लगाता है, वैदिक ज्ञान के सार भाग के संपर्क में रहता समझा जाता है। जैसा कि भगवद गीता 15.15 में पुष्टि हुई है, वेदिश्च सर्वैर्हमेव वेद्यः। वेदों का तात्पर्य कृष्ण को समझना है। जो कृष्ण की पूजा तथा सेवा करता है वह वेदों के सत्य को जानता है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वेदों का ज्ञान मतलब बिल्कुल यही है कि वेदों को पढ़ने का मतलब भगवान को समझना। जब भगवान को आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान को आपने आदि पुरुष मान लिया और फिर आपको वेदों को पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप वेद ना पढ़ें, आपको समय है अवश्य पढ़िए, लेकिन जो हमारे लिए कम से कम जरूरी है भगवद गीता भागवतम, इसके साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं आप और प्रभुपाद ने जो कहा है उसको करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।